लोकतंत्र खतरे में है, जैसा कि बिहार चुनाव इस बात का गवाह है। अभी चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में बहुत सारे फोटो आए जिसमें भाजपा के मंत्रियों, नेताओं को खदेड़ा जा रहा था, प्रचार नहीं करने दिया गया, क्षेत्र छोड़ के भागना पड़ा। उसके बावजूद भाजपा के पक्ष में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का फैसला चौंकाने वाला है। ये जनमत की जीत नहीं है, ये ईवीएम तंत्र की जीत है, जिसका दुरुपयोग कर भाजपा बाबाही लूट रही है और बंगाल में भी ऐसा काला कारनामा करने की सोच में है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक मीडिया रहेगी, मोदी जी की साजिशें कामयाब होती रहेंगी। इसलिए ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र की रक्षा के लिए ईवीएम को हटाना ही होगा और पुराने फार्मूले बैलेट पेपर पर चलना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी को आपने देशद्रोही, संविधान द्रोही बोला। अगर संविधान और राष्ट्र के विरोध में कोई काम करेगा तो राष्ट्र विरोधी नहीं होगा तो क्या कहा जाएगा? सब जानते हैं हमारा भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जिसका एक संविधान है जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। पूरा देश भारतीय संविधान से चलता है। हमारे देश में कई प्रकार के धर्म, संप्रदाय, पंथ हैं। इसलिए हमारे देश का संविधान सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है। इसलिए किसी एक धर्म के नाम पर राष्ट्र की मांग करना, ये संविधान के निर्देशों की अवहेलना है, देश को बंटवारे की ओर ले जाता है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1923 में हिंदू महासभा ने इसी प्रकार की देश बंटवारे की मांग की थी। 1939 में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सावरकर जब बने तो ये मांग परवान चढ़ी। 1945-46 में वीर सावरकर के उत्तराधिकारी जब आए, उसमें देश आजादी के मुकाम में पहुंच गया और हिंदू महासभा की मांग पर ही एक बार 1947 में देश का बंटवारा हो चुका है। अब उसी गलती को दोहराने जा रहे हैं। आपके छतरपुर का कोई एक बाबा है जिसको भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला हुआ है। वो देश बंटवारे की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने का मतलब है देश बंटवारे की बात करता है, और जो देश बंटवारे की बात करता है वो राष्ट्रद्रोह नहीं तो क्या है? उसको जेल की सलाखों में होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार सरकारी सुरक्षा में उसकी यात्रा निकलवा रही है। इसका मतलब है कि ये लोग फिर से देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं।